गुड मॉर्निंग सभी को। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पूजा बाई मैथ रेलवे पर। तो देखिए जो हमारा चल रहा है मैथ चल रहा है अदिति यादव और चैप्टर चल रहा है प्रति सप्ताह। तो भाई मैं जो है इसकी कल क्लास नहीं डाल पाई थी, थोड़ा प्रॉब्लम चल रही थी इसलिए। तो अब मेरी जो क्लास है कंटिन्यू होगी भाई 10:30 बजे तक। अगर नोटिफिकेशन भी तुम लोगों तक नहीं पहुंचता है तो 11 बजे एक बार देख लिया करो, चैनल का नाम डाल के जो है सर्च कर लिया करो, क्योंकि इतना भी शुरुआत की है तो एकदम से मतलब यूट्यूब नहीं भेजता नोटिफिकेशन। तो जैसे कि क्या है, सवाल नंबर 153 तक मैं करा चुकी थी, सवाल नंबर 154 हुआ। और भाई हाँ, कल जो है मेरा लाभ हानि शुरू से होगा, बिल्कुल न्यू चैप्टर शुरू होगा लाभ हानि। तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ना उसमें अपने साथ। क्या होता है कि अगर तुम्हारे बेसिक क्लास अगर तुम पढ़ लेते हो ना तो आगे पढ़ने में थोड़ा अच्छा लगता है ज़्यादा। ठीक है, देखिए सवाल नंबर 154 क्या कह रहा है। ए बी से 20% कम है, सी डी से 20% अधिक है, ए बी से 25% कम है। देखो इसने कहा कितने बंदे हैं, 4, ए बी सी डी। सबसे पहले पढ़ो आगे इसने क्या कहा। देखो अनुपात बना के भी हम कर सकते हैं और बिना अनुपात बनाए भी कर सकते हैं। अब थोड़ा सीखो बिना अनुपात बनाए। इसने कहा था कि जो ए है ना वो 20% कम है। कौन कम है, ए। अच्छा अगर ये 100 होगा तो क्या ये 80 होगा, क्योंकि 20% कम है। आगे पढ़ो क्या कहा। इसने कहा सी डी से 20% अधिक है। तो क्या तुम्हारे पास अभी डी की वैल्यू है, नहीं। आगे पढ़ो क्या कह रहा डी ए से, ए का वैल्यू कितना है 80, उससे कितने परसेंट कम है 25। अगर 25 कम है तो कितना है 75/100। 25 या 75, 25 चौका 100, 4 से यहाँ काटो, 4 दूनी 8, 20 या कितना हो गया 60। यानी कि जो डी है वो कितना है 60। ये वाला जो काम है एक साइड को कर लिया करो, ठीक है। तो देखो इसने कहा था कि सी जो, अब वो वाली बात पे आ जाओ जो इसने कहा था। इसने कहा था कि जो सी है ना वो डी से कितने परसेंट अधिक है, 20% अधिक। अधिक का मतलब 100 में जोड़ के लिख देते हैं, ठीक है। देखो जैसे उसने पीछे कहा था, मैं उसमें लिख के बताना तुम्हें भूल गई। उसने कहा था जैसे डी ए से कितना कम है 25%, 25 कम है तो कितना है 75%, ठीक है। ये वाली चीज थी पीछे। तो यहाँ पे ऐसे इसको करेंगे जरा। देखो डी का मान कितना है 60 गुणा 120 बटा कितना परसेंटेज हटाओगे तो बटे में 100 लगाओगे, 0 से 0 कट गया, 12 छंग कितना हो गया 72। यानी कि जो सी है वो कितना आ गया 72। अब देखते हैं आगे हमसे क्या कराने की बात कर रहा है। तो इसने क्या दे रखा है तुम्हें, देखो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कह रहा कौन सा सही है। और जो रिलेशन दे रखा है इसने ए और सी में दे रखा हर ऑप्शन में, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए, अगर मैं इसका मान कितना है इतना और इसका कितना है इतना, ये कितना, इसने मुझे पहला ऑप्शन दिया है कितना, बी बराबर 0.72 सी, ये दिया है ना। अच्छा अगर बी का मान मैं यहाँ रख दूं, इस अगर बी का मान कितना है 100 बी है ये, और बराबर में कितना है तुम्हारे पास, देखिए एक तरीके से ये रेशियो में है। अच्छा पहले एक चीज यहाँ पे समझेंगे, अगर मैं कहूँ 2c बराबर कितना 5v, एक चीज समझना है यहाँ पे। तो b का मान ये है और c का मान ये है, तुम्हें पता है एक दूसरे की वैल्यू एक दूसरे के पास होती है, सही है। बी सी में रिलेशन दे रखा, तो बताओ मैं इसे कैसे लिखूं। अगर इसको ऐसे बना के लिखूं तो बताओ मैं इसको कैसे लिखूं, 100c बराबर कितना 72b। बताओ एक दूसरे की वैल्यू एक दूसरे के पास है या नहीं है, ठीक है। तो क्या होगा, अगर मैं सी के पास मतलब सी रोकूं तो सी बराबर कितना हो गया 72b बटा कितना 100, 2 0 तो पॉइंट कहाँ लग जाएगा यहाँ, यानी कि सी बराबर कितना आ गया 0.72b। यानी कि ये तुम्हारा, अच्छा यहाँ पे दिख नहीं रहा, तो सी बराबर कितना हो गया 0.72b, क्योंकि 2 0 थे तो पॉइंट कितने पहले लग गया 2। भाई इस तरीके से इसने रिलेशन दे रखा है बी सी के पास। तो मेरे हिसाब से तुम ये चीज समझ गए हो, ठीक है। क्योंकि इसने पूछा सी बराबर, इस तरीके से ऑप्शन दे रखे थे, बाकी कोई और ऑप्शन सेटिस्फाइड से नहीं होगा। नेक्स्ट सवाल भी ऐसी है, करते हैं। देखिए सवाल नंबर 155 समझेंगे। यहाँ कह रहा है ए बी से 20% कम है, जबकि सी डी से 30% अधिक है, और डी जो है ए से 25% कम है। देखो यहाँ भी वही चीज है, कितने बंदे हैं 4, ए बी सी डी। अब पहले लिख लीजिए, ए जो है बी से कितना कम है 20% कम है, तो ये 100 है तो ये 80 होगा। आगे पढ़ो क्या कह रहा है। सी जो है, इसने कहा सी जो है वो डी से कितना 30% अधिक है, यानी 30% यानी कि 130% है। लेकिन
क्या डी का वैल्यू है अभी? नहीं। उसके बाद दूसरी कंडीशन पढ़ो, इसने क्या कहा, डी जो है वो ए से कितने परसेंट कम है? 25%, यानी कि कितना है? 75%। तो अब यहाँ पे तुम डी का पहले वैल्यू निकालो। तो डी बराबर ए का मान कितना है? 80 गुणा कितना? 75/100। 25 तिया 75, 25 चौका 100, 4 से यहाँ काटोगे 4 दूनी 8, यानी कितना निकला यहाँ पे? 60। अब तुम ये वाला वैल्यू निकाल सकते हो। डी का मान कितना है? 60 गुणा कितना? 130/100। 0 से 0, 0 से 0, 13 छंग कितना हो गया? 78। ठीक है। अब तुम यहाँ पे जो है, यहाँ भी वैसे ही रिलेशन दे रखे हैं। ठीक, तो अब यहाँ देखो, यहाँ पे बी और सी में रिलेशन दे रखे हैं। अगर मैं निकालूं तो मेरे पास कितना हो जाएगा? देखो 100C, तो ये कितना हो जाएगा? 78B। तो सी यहीं रोकेंगे, ये कितना हो जाएगा? 78B/100 बटे में 2 0, इसलिए 0.2 पहले, यानी कि 0.78B। ठीक है, बस इतना करना था। ऐसा कैची वाली गुणा करा लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। देखिए सवाल नंबर समझेंगे 157। कह रहा है यदि 120 को x% कम कर दिया जाए। 120 को कितना कम करने की बात कर रहा है? x%। अच्छा, कम या अधिक करते हैं जब हम प्रतिशतता में, तो किस में से घटा के लिखते हैं? 100 में से। तो 100 माइनस कितना? x और बटे में 100, यही तो करते हैं। क्योंकि 10% अगर कम करता तो 90/100 लिखते हैं, नहीं लिखते? क्योंकि परसेंटेज का मतलब बटे में 100, या ऐसे भी नहीं करना चाहते, चलो लिख लो वैसे ही। आगे पढ़ो, क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि कम कर दिया जाए तो वही परिणाम प्राप्त होता है, मतलब बराबर में वही निकल के आता है जो 40 का मतलब गुणा x% बढ़ाने पर, यानी कि 100 में कितना परसेंट? 100 में x% बढ़ाने पर, परसेंटेज का मतलब बटे में 100। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, सही है। ये तो पूरा ही कट जा रहा था। 4 तिया 12 गुणा कराओ, देखो ये कितना हो गया? 300 माइनस 3x बराबर उधर कितना हो गया? 100 प्लस के x। संख्या को इधर भेजो, x वाले उधर को इधर ले जाओ, तो ये इधर प्लस है, इधर आके माइनस। 300 में 100 हो जाएगा 200 बराबर, ये इधर माइनस है तो उधर जाके जुड़ जाएगा। 3 और 1 कितना हो गया? 4x। 4 से यहाँ काटोगे 4 पंजे 20, यानी कि x का जो मान निकला कितना निकला? 50। अब पहले ये देख लो तुमसे पूछ क्या रहा है। ये कह रहा है 250 का 210 का मतलब गुणा 210 का कितना परसेंट? x%। लिख लो एक बार पहले, ठीक है। कोमा का मतलब होता है बराबर लिख लो या अनुपात लिख लो। कह रहा है 180 के x प्लस 20%। तो देखो परसेंटेज से परसेंटेज खत्म हो गई, ठीक है। इस 0 से ये 0 खत्म हो गया। 3 सत्ते 21, 3 छंग 18, ठीक है। अब यहाँ देखो 7 गुणा x का मान कितना है? 5, यानी कि 50 हो गया अनुपात। अब यहाँ रखो कितना हो गया? 6 गुणा ये 50 यहाँ रखोगे, 50 और 20 कितना हो गया? 70। ये तो हो गया। तो देखो इस 0 से ये 0 खत्म, इस 7 से ये 7 खत्म, यानी कि अनुपात कितना निकला? 5:6 का। आगे पढ़ो सवाल क्या कह रहा है। वो यहीं नहीं रुका, तो वो कह रहा है 210 का x% जो है वो 180 के x प्लस 20% से कितना कम है। तो कितना कम है? 1 कम है। कम किससे होगा? इससे होगा ना, ज्यादा वाले से, और परसेंटेज के लिए गुणा 100। तो ये कितना आ गया? 2 तिया 6, 2 से यहाँ काटोगे 50, यानी कि 16 सही 2/3%। सबके समझ में आ गया होगा सवाल, सही है भाई। यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो ये कितना निकलेगा? मैं यहाँ लिख देती हूँ 16 सही 2/3%। आंसर कितना आ गया तुम्हारा? 16 सही 2/3%। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। ये बटे में 6 है, सही है। ये जो है बटे में यहाँ पे 6 है। देखिए सवाल नंबर समझेंगे 157। जो सवाल नंबर 58 है उसमें कुछ नहीं है, तो इसमें टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। ये सवाल जो है मैं सीधा स्क्रीन पर लगा दूंगी, इस सवाल को आप लोग कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं उससे अगला। देखिए सवाल नंबर 59 देखेंगे। देखिए जो 159 सवाल है वो CGL में आया हुआ सवाल है, थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा है तो घबराना नहीं है। कह रहा है ABC अपने वेतन का क्रम से 8, 7 और 9% किसी ट्रस्ट में दान करते हैं।
भाई देखिए 3 कैंडिडेट हैं, ए बी सी। ये जो है 8% दान कर रहा है। और एक चीज और ध्यान देंगे, सबकी पूंजी अपने आप में कितने परसेंट है, 100%। ठीक है, ये अपने उसका कितना दान दे रहा है, 8%। ये कितना दान दे रहा है, 7%। और ये कितना दे रहा है, 9%। ठीक है, आगे पढ़ो क्या कह रहा है। इसने कहा ए और बी का वेतन समान है। इन दोनों के वेतन कैसे हैं, समान। अगर मैं बात करूं तो इसकी कितना हो जाएगा, जितना इसका वेतन उतना इसका वेतन। मैं कह सकती हूँ दोनों का 100 अगर टोटल हो जाए तो 200 कह सकती हूँ ना मैं। ठीक है, आगे देखिए क्या कह रहा है। वो ये कह रहा है, ये जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे करते चल जाओ। ये कह रहा है उनके दान के बीच, किसके, ए और बी की बात चल रही थी ना। ए और बी का वेतन तो समान है, लेकिन उनके दान के बीच जो है कितने का अंतर है, 259 रुपए का। लेकिन परसेंटेज में कितने का अंतर है, 1 का। यानी कि 1% का मान कितना आ गया, इतना। ठीक है, आगे पढ़ो क्या कह रहा है। ये कह रहा है ए और बी का कुल दान सी की तुलना में 1185 अधिक है। तो पहले मैं निकाल लूं ए और बी का कुल दान है कितना। तो परसेंटेज के मामले में कितना है, 15%। तो 15% का मान निकालो। ये किसका है तुम्हें पता है, ए और बी का। तो कितना निकलेगा, ये 1 का है, इतने गुना है, तो ये जो है ए और बी का दान है कितना, 15%। तो कितने गुना कराऊं, 15% गुना कराओ। 15 नम्मा 135, हासिल लगे 13। 15 पंजे 75, 75 और 13 कितना हो गया, 88, हासिल लग गए 8। 15 दूनी 30 और 8 कितना हो गया, 38। यानी कि इन दोनों का दान इतना है। लेकिन उसने कहा था कि जो सी का दान है ना, यानी कि ये जो 9% की वैल्यू है वो कितनी है, कि इससे कितना अधिक, ये जो है कितना अधिक है, और बी का दान 1185। तो अगर मैं इसमें से 1185 घटा दूं तो मुझे किसका दान मिल जाएगा, सी का दान मिल जाएगा। ठीक है, तो घटा लो। 5 में से 5 गया, 0 बचेगा। 8 में से 8 गया, 0 बचेगा। 8 में से 1 गया, 7 बचेगा। 3 में से 1 गया, 2। यानी कि सी का जो दान है वो कितना है भैया, 2700। और ये कितने परसेंट की वैल्यू है, 9% का, क्योंकि सी का जो दान था परसेंटेज में 9%। तो 9 27, कितने गुना पाया, 300 गुना। तो सी का धन निकाल लो जरा, कितना है अपने आप में 100%। ये कितने गुना पाया, 300 गुना। तो इसका 300 कराओगे तो कितना मिलेगा, 30,000। यानी कि सी की जो पूंजी है वो कितनी है, 30,000। ठीक है, अब आगे पढ़ो। इसने क्या कहा, इसने कहा ए और सी का कुल दान। तो सी का दान तो तुम्हारे पास है, ए का दान नहीं है, या है, नहीं है ना। तो इसने कहा ए और सी का कुल दान। अच्छा, मैं इसे मिटा दूं, कोई दिक्कत। देखो कहना क्या चाह रहा है, पहले यहां समझो। ये कह रहा है ए और सी का कुल दान, यानी कि ए प्लस सी का कुल दान। तो ये क्या है, दान। ए और सी का कुल दान, ए बी सी के कुल वेतन का किसके पीछे लगा, ए प्लस बी प्लस सी, इनके वेतन, ये है वेतन का कितने प्रतिशत है। तो तुम्हें पता प्रतिशत के लिए क्या करते हैं, गुणा 100। यही तो करते हैं। ठीक है, अब तुम्हारे पास सी का दान तो है, लेकिन किसका दान नहीं है, ए का दान नहीं है। तो मैं इस चीज को थोड़ा मिटा दूं, कोई दिक्कत यहां से। या अगर नहीं करना चाहते ऐसे, थोड़ा मिटाना ही पड़ेगा। ये तो तुम समझ गए होंगे, लेकिन तुम अपनी कॉपी में लिखा रहने देना। तो सी का, ए का जो दान है वो कितना है, 8। तो 8% का मान निकालना है। तो गुणा कराओ, 8 नम 72 का 2, हासिल लगे 7। 8 पंजे 40 और 7 47, हासिल लगे 4। 8 दूनी 16 और 4 कितना हो गया, 20। इसका दान कितना है, इतना। ठीक है, अब यह निकालो, ए का दान कितना है, इतना। सी का दान कितना है, इतना। ए प्लस बी, ए प्लस सी है ना, मैं यहीं रख के जोड़ दूं, सॉरी 2700। तो 2 7 7 4, यानी कि यहाँ कितना हो गया, 7 बटे। अब इसने कहा तीनों का वेतन। तो सी का वेतन तो है, ये वाला वेतन तुम्हारे पास नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ समझे, 1% का मान तो था तुम्हारे पास, तो 2% का मान भी, 200% का मान निकालना है। मैं इस चीज को भी मिटा देती हूँ, तुम रहने देना, कोई मत मिटाना, तुम अपने पास लिखे रहने देना। इसने कहा था इन दोनों का वेतन कैसा है, समान। तो यानी कि 100 इसका, तो 100 इसका, टोटल कितना हो गया, 200। यानी कि 200% का मान कितना होगा, ये तुम्हें पता किसका वेतन है, ए प्लस बी का। तो इनका वेतन कितना होगा, देखो 2 0 ऐसे ही, 2 से गुणा कराओ। 2 नम 18 का 8, हासिल लगा 1। 2 पंजे 10 और 1 11, हासिल लगा 1। 2 दून 4 और 1 5, इतना। लेकिन वेतन किसका रखना है, ए प्लस बी प्लस सी का। ठीक है, तो ये बताओ सी का वेतन कितना, 30,000। यहीं पर रख देते हैं, जोड़ दो 0, मैं जोड़ देती हूँ 0,
0 8 1 8 और परसेंटेज के लिए गुणा 100। ये तुम्हें सॉल्व कर लेना है, ठीक है। कैलकुलेशन कर लेना, 2 0 से 2 0 काट लेना। अब ये संख्या किससे कट जाएगी, 2 से कट जाएगी, तो काट के भैया भाग दे लेना, आंसर तुम्हारा आ जाएगा, सही है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए सवाल नंबर समझेंगे 160। कह रहा है नियत तिथि से पूर्व गृह कर का भुगतान करने वाले बिल की राशि पर 12% की छूट मिलती है। कहने का मतलब ये है, अपने आप में पूरा बिल कितना था, 100%। इसने क्या हुआ, उसे 12 की छूट मिल गई, तो उसने जमा कितने परसेंट किया, 88%, ठीक है। अब यहाँ समझो ये क्या है, छूट। आगे पढ़ना क्या कह रहा है, ये कह रहा है तो एक व्यक्ति ने नियत तिथि से पूर्व भुगतान कर 81 रुपए की छूट मिल गई। अच्छा, छूट परसेंटेज में कितनी है, 12%। वैसे कितनी है, 21%। तो छूट इक्वल छूट, ये छूट तो इधर भी छूट कितनी, यानी कि कितने परसेंट का मान है, 12%। तो ये कह रहा है भुगतान करने पर, सॉरी, भुगतान की गई गृह कर की राशि कितनी है। तो कितनी भुगतान की है, ये थोड़ी ना की है 100%, कितनी की है ये, तुमसे 88% का मान पूछ रहा है, ठीक है। देखो पहले इसे 4 से काट लो ऊपर नीचे, 4 दिया 12, 4 से यहाँ काटोगे 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, कितनी बार कट गया, 22 बार। अब यहाँ काटो इधर, 3 सत्ते 21, 2 0 ऐसी, कितने गुना पाया, 700। तो तुम भी करा दो, 700 गुना 2 0 ऐसी, तो 7 दून 14 का 4, हाथ से लगा 1, 7 दून 14 1 15, यानी कि उसने जो बिल जमा किया वो कितने का किया है, 15,400 का। एसी चलाई होगी, ठीक है, इसीलिए जो उसका बिल है वो इतना आ गया है, ठीक है। तो देखिए तुमने इससे जो पहले सवाल देखा है अभी 159 सवाल, उसमें कैलकुलेशन ज़्यादा थी। तो ऐसे जो सवाल हैं ये देखो, अब सीजीएल में ऐसे बनते हैं, उसमें क्या होता है, कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा होती है। तो भाई थोड़ा मेहनत करो कैलकुलेशन पे अपने, ठीक है। देखिए जो सवाल नंबर है 161, ये कह रहा है 18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत क्या है। अच्छा, तुम्हें पता होगा कि जो प्योर सोना होता है वो कितने कैरेट का होता है, 24 कैरेट का। लेकिन वो उसमें पूछ रहा है कि जो 18 कैरेट सोना है वो खरे सोने का, तो खरे सोने का पूछ रहा है, खरे सोने का। तो का किसके पीछे लग रहा है, खरे सोने के, किसकी बात पूछ रहा है, 18%, परसेंटेज के लिए गुणा 100। ऐसा सवाल ऐसी मौखिक पूछ लेता है कि 18% सोने में जो है कितना परसेंट शुद्ध सोना है। तो काट लीजिए इसको जरा, तो 6 चौक 24, यहाँ 6 से 36 18, 3 से यहाँ काटो कितनी बार, 25 बार, 25 दिया 75, यानी कि कितने परसेंट है, 75%। तुम खुद भी अंदाजा लगा सकते हो, 18% सोने की बात करा, तुम्हें पता टोटल कितना होता, इतना, सही है। अपने आप में 100% होता है ये, इसके 4 टुकड़े होने चाहिए। तो 6 चौक 24, जबकि कितना 36 18, तो 25 से 25, 25 दूनी 50, 25 दिया 75, ऐसे भी अंदाजा लगा सकते हो तुम, ठीक है। लेकिन जो बेस्ट तरीका है वो ये है। देखो इसने लिखा क्या था, कभी सोचो कि मैं, हमारी तो कुछ समझ में नहीं आया ना, क्या बोल दिया इसने, कहा था 18 कैरेट में कितना खरा सोना है, यही तो है। और तुम्हें पता खरा सोना की जगह क्या रखोगे, खरा सोना होता कितना है, 24, ठीक है। खरे सोने का, इसके पीछे का लगा है, तो का वाली वैल्यू नीचे, जिससे पूछ रहा है 18 और परसेंटेज के लिए गुणा 100, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए 162 सवाल देखेंगे। ये कह रहा है यदि 110 को x% कम कर दिया जाए। देखिए सवाल नंबर 157 के जैसा है, ठीक है। तो मैं इसको नहीं करूँगी, इसको आप लोग कर लेना, ठीक है। और मुझे जो है इसका आंसर कमेंट बॉक्स में छाप देना। भाई आज की जो क्लास है वो थोड़ा छोटी होगी, ज़्यादा बड़ी नहीं होगी आज की क्लास, ठीक। तो लेकिन जो चैप्टर हमारा कल होगा वो होगा हमारा लाभ हानि। तो अपने साथ में जितने भी लोग तुम्हारे साथ पढ़ते हैं, ठीक है, बहन भाई फ्रेंड्स, सबको भाई चैनल से जोड़िए और थोड़ा सपोर्ट कीजिए। और थोड़ा प्रॉब्लम थी इसीलिए मैं क्लास नहीं ले पाई हूँ, ठीक है।